हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं पीवी शिवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में एज ए सीनियर फैकल्टी आपको पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाकर बताया, लेकिन उसमें साइन एक्स की जो प्रिंसिपल डोमेन है वो -π/2 से π/2 होती है। वैसे ही आपको सबकी प्रिंसिपल डोमेन आपको याद होना चाहिए। जैसे कॉस का होता है 0 से पाई। अपन ने डिसाइड किया था, पहले भी अपन ने पढ़ा था, और कैसे डिसाइड किया था वो भी मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिन के सबसे नजदीक हो उसको अपन करते हैं। ठीक है, तो कॉस की होती है 0 से पाई। वैसे ही यदि अपन tan की बात करें तो tan की होती है -π/2 से π/2, लेकिन π/2 को इंक्लूड नहीं करते, दोनों ही π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे कॉट का होता है 0 से पाई, 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करते। वैसे ही सेक इनवर्स एक्स का है, तो सेक इनवर्स एक्स सेक का जो प्रिंसिपल डोमेन है वो क्या होता है, 0 से पाई अपना सेक इनवर्स का होगा। वैसे ही क्या बोलते हैं, साइन का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच। लेकिन कॉसेक में -π/2 से π/2 के बीच 0 को इंक्लूड नहीं करते, और सेक में 0 से पाई लेते हैं लेकिन π/2 को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो वो आपको दिमाग में रखना है। इसमें एक खास बात है जो आप दिमाग में रख सकते हैं कि जैसे साइन, कॉसेक और टैन, ये एक ही जाति के लोग हैं। एक ही जाति के लोग हैं। क्यों एक ही जाति के लोग हैं? कि तीनों का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 होता है। कौन कौन? साइन, कॉसेक, साइन और साइन का उल्टा यानी कॉसेक, और टैन। फिर सिमिलरली, लेकिन बस टैन में ध्यान रखना है कि -π/2 से π/2 को इंक्लूड नहीं करना, और कॉसेक में ध्यान रखना है कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच होगा लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे ही कॉस और कॉस का उल्टा क्या हुआ, सेक और कॉट। इन तीनों की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो होती है 0 से पाई। लेकिन कॉस में होता है 0 से पाई, 0 और पाई को इंक्लूड करते हैं। सेक इनवर्स में 0 से पाई, लेकिन उसमें π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली सेक के बाद कॉट में भी 0 से पाई होता है लेकिन π/2 को इंक्लूड नहीं करते, और 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करते उसमें। 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करते हैं, 0 और पाई को ही इंक्लूड उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने सब आपको लिखवा दिया है, तो मैं जितना बताऊं वो जरूरी नहीं है, आपको ये सीखना जरूरी है कि ये वो सब बातें मैंने आपको लिखवा रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो आइए चलते हैं कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। कॉस इनवर्स का ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो जरा देखिए। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। यहां पर x की वैल्यू प्रिंसिपल डोमेन जो यदि अपना देखने जाएंगे तो 0 से पाई होता है। 0 से पाई आपकी प्रिंसिपल डोमेन है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ बनाते वक्त छोटी छोटी बातों का दिमाग में रखना है कि 0 से पाई यानी 0 से पाई, इसकी वैल्यू सीधी x हो जाएगी, यानी y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x होने का मतलब कि यदि अपन यहां पर 0 से पाई ले रहे हैं तो आपको 0 से पाई इधर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो x है वही y है। तो 0 से पाई इधर लिया तो 0 से पाई आप इधर भी ले लो, 0 से पाई इधर भी ले लिया। तो आपको एक बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ेगी। अब आपको गैप जो भी लेना है वो पाई का लेना है, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, सिमिलरली -पाई, -2 पाई, -3 पाई। इस पर भी आपको बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। ये ग्राफ अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बनाना है, अदरवाइज बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ये ग्राफ कैसे आप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको साइन में भी ट्रिक बताई है कि किस तरीके से अपन ग्राफ को बना सकते हैं, राइट। तो वो जरा आप देखिए। कॉस को पहले इधर ले जाइए, तो ये हो गया कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो, तो थीटा की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसा आपने पढ़ा था। तो यहां पर y इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस एक्स, 2n पाई प्लस माइनस एक्स। सिमिलरली n की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। प्लस एक्स हमेशा ऐसे जाता है और माइनस एक्स हमेशा ऐसे जाता है। ये माइनस एक्स है
और ये प्लस एक्स है। अब आपको क्या करना है, एन की वैल्यू 1 रखनी है और एन की वैल्यू -1 रखना है। तो पहले अपन एन की वैल्यू 1 रखकर देखते हैं। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस एक्स, और n की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 पाई, और ये तो प्लस माइनस एक्स ही रहेगा। यानी यहां पर दो बातें हैं, एक तो बात है 2 पाई प्लस एक्स और एक है 2 पाई माइनस एक्स। ये दोनों ही y की वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज। कैसे बनाएं, बहुत आसान है, बेहद आसान ग्राफ है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। अब देखो जरा, मुझे x की वैल्यू ढूंढनी होती है कि x की वैल्यू कैसे मिलेगी और y की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो x की वैल्यू -2 पाई मुझे चाहिए। कैसी चाहिए x की वैल्यू? -2 पाई, क्योंकि y को जीरो पुट करना है। y जीरो पुट करके x की वैल्यू जब भी निकालें तो y जीरो पुट करके, तो y जीरो पुट करेंगे तो x आ जाएगा -2 पाई। तो -2 पाई कहां पर है? यहां पर है -2 पाई। और x कैसा है? प्लस का x है, यानी कि प्लस x यदि आपका है तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ बनना चाहिए। ये लो, प्लस एक्स हो गया। ये हो गया 2 पाई प्लस एक्स। सिमिलरली अब मुझे चाहिए 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई चाहिए लेकिन माइनस एक्स ग्राफ चाहिए, तो 2 पाई माइनस एक्स नीचे की तरफ होगा, तो लेकिन 2 पाई यहां पर है, 2 पाई यहां पर है, तो माइनस एक्स नीचे की तरफ आ गया। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान ग्राफ है। अब मुझे ये वाला ग्राफ पता करना है। जरा देखिए, अब इसमें भी दो चीजें हैं, y इज इक्वल टू -2 पाई प्लस एक्स और y इज इक्वल टू -2 पाई माइनस एक्स। मुझे x की वैल्यू पता करनी है, तो y जीरो पुट करूंगा तो y आ जाएगा, x आ जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई किधर है? लेकिन x आपका पॉजिटिव है, तो 2 पाई किधर है? उधर है, और x पॉजिटिव यानी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ये लीजिए, ये आ गया। तो ये ग्राफ हो गया -2 पाई प्लस एक्स, -2 पाई प्लस एक्स। बहुत क्लियर है, क्योंकि आपको x की वैल्यू 2 पाई चाहिए, तो x की वैल्यू 2 पाई, y जीरो पुट करने के बाद ही आएगी, तो y जीरो पुट करेंगे तो x आ जाएगा 2 पाई। x 2 पाई कहां पर है? यहां पर है, लेकिन x कैसा है? पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहां पर आइए, x की वैल्यू y जीरो पुट करने पर x क्या मिलेगा आपको? y जीरो पुट करेंगे तो x आ जाएगा -2 पाई, तो -2 पाई इधर है, x नेगेटिव है, यानी ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये -2 पाई माइनस एक्स, ये लीजिए, ये ग्राफ बन गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस इतना सफिशिएंट है, इट इज मोर देन सफिशिएंट, इतना ग्राफ आपके लिए सफिशिएंट है। आप इतने से सारी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं, और आगे चाहिए होगा तो n की वैल्यू +-2 रख देंगे, +2 -2, तो और आगे के ग्राफ आपको पता चल जाएंगे। तो जरूरत नहीं है, इतना लंबा आएगा ही नहीं कभी। तो बन गया ग्राफ। अब इसी ग्राफ को यदि मुझे बनाना है, इसी ग्राफ को मुझे बनाना है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकता हूँ, उल्टा चल सकता हूँ। अभी क्या था, मेरे पास ये ग्राफ था तो मैं यहाँ से वैल्यूज ढूंढ रहा था। बाद में मैं क्या करूंगा, मेरे पास पाई है, तो पाई क्या आएगा? जब पाई यहाँ पर कब आएगा? सॉरी, पाई से नहीं आएगा, ये तो n की वैल्यू जीरो पुट करने पे आएगा। लेकिन आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी, ग्राफ तो लर्न नहीं हो गया होगा, ग्राफ तो जिग जाएगी है, जिग जाएगी है। बस ये पता करना है कि 2 पाई -2 पाई प्लस एक्स कब आएगा और 2 पाई प्लस एक्स कब आएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, आप ऐसे भी इस ग्राफ को रीचेक कर सकते हैं कि 2 पाई प्लस एक्स यहाँ पर कैसे आएगा, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर जा रहा है तो y की वैल्यू यहाँ पर पाई हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है? पाई। x की किस वैल्यू पर? -पाई पर। तो -पाई यहाँ पर रखकर देखो, 2 पाई -पाई करेंगे तो पाई आ जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझिए। यहां पर लिखा हुआ है 2 पाई प्लस एक्स, -पाई पर इसकी वैल्यू जो आ रही है, ये आ रही है -पाई पर इसकी वैल्यू आ रही है पाई, y की वैल्यू पाई है, तो -पाई यहां पर रखकर देखिए, तो -पाई रखकर आ जाएगा पाई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। इसको मैं रफ करता हूं, आपको नेक्स्ट ग्राफ आपको बताता हूं ग्राफ के थ्रू। इसकी कुछ एग्जांपल्स आप जरा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, कोई किसी ने पूछ लिया cos इनवर्स cos, cos इनवर्स cos
मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया 13 पाई प्लस 6, किसी ने ऐसे पूछ लिया। अब 13 पाई प्लस 6 का मतलब क्या हुआ कि पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, 13 पाई बाई 6 ये होता है 30 डिग्री, तो 13 इंटू 30 390 डिग्री, 390 डिग्री। तो और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, यानी कि 360 से ऊपर यहाँ कहीं ग्राफ आएगा, यहाँ कहीं ग्राफ आएगा। तो यानी 390 कहीं यहाँ पर आएगा, तो 390 यहाँ पर आने का मतलब कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, माइनस 2 पाई प्लस एक्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस माइनस 2 पाई प्लस एक्स। प्लस एक्स का मतलब 13 पाई बाई 6, ये लीजिए, इसको सॉल्व करिए तो 6 दूनी 12 कॉस इनवर्स कॉस माइनस 12 प्लस 13 अपॉन में 6, तो पाई होगा, पाई तो बाहर है ही, तो प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा, प्लस पाई बाई 6, आंसर इज पाई बाई 6, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। अपने आप वो 0 से पाई के बीच में इसको ले आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन क्या है, 0 से पाई। तो ये जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को ये अपने आप क्या करता है, प्रिंसिपल डोमेन में ले आता है, ये अपने आप क्या करता है, प्रिंसिपल डोमेन में ले आता है, तो प्रिंसिपल डोमेन में अपने आप ये आंसर आ जाता है। ठीक है, इसके मैं और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाने का एक और तरीका, यदि 2 पाई पर आप खड़े हैं, 2 पाई पर खड़े, देखो यहां पर कभी भी 3 पाई में आंसर नहीं आएगा कि 3 पाई प्लस एक्स हो, 3 पाई 4 एक्स हो, क्योंकि ऑब्वियसली एन की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो 2 पाई आया है, एन की वैल्यू में यदि 2 रखूंगा तो 4 पाई आएगा, यानी 4 पाई प्लस एक्स 4 पाई माइनस एक्स हो सकता है, और 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई माइनस एक्स हो सकता है। वही हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर माइनस 2 पाई प्लस एक्स है, 2 पाई प्लस एक्स है, ये वाला ग्राफ क्या होगा, इसको जरा देख लीजिए, इसको अपन ने लिखा नहीं है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो 2 पाई तो होगा ही, x की वैल्यू मुझे 2 पाई चाहिए, तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, राइट है, 2 पाई माइनस एक्स, और कहीं पर तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं लिखा, राइट है। तो ये सारे ग्राफ आपके बन गए। अब ऑब्वियसली इसके बाद वाला जो ग्राफ बनेगा वो 4 पाई प्लस एक्स 4 पाई माइनस एक्स माइनस 4 पाई प्लस एक्स माइनस 4 पाई माइनस एक्स, वो उस तरीके से बनेगा, यानी 4 आएगा यहाँ पर, 2 की जगह पर वहां क्या आ जाएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 3 पाई कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आप 2 पाई पे खड़े हैं तो 2 पाई, देखो इधर 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस एक्स, यानी दोनों प्लस दोनों नेगेटिव। यहाँ पर खड़े हो जाइए, यहाँ पर जैसे 2 पाई माइनस एक्स है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा। देखो वैसे इसमें भी क्या है, ये जो भी लिखा हुआ है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2 पाई माइनस एक्स हो गया है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एक कोई भी रूल हो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। वैसे एक यदि पता चल गया तो उसमें दूसरे वाले में उसका माइनस का मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये है, तो यहाँ अब 2 पाई वाला यहाँ पर भी होगा, क्योंकि 2 पाई से स्टार्ट होगा, दोनों ग्राफ होंगे तो 2 पाई से स्टार्ट होंगे, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, 2 पाई से स्टार्ट हुआ, अब जाकर 4 पाई से स्टार्ट होगा, 4 पाई, यहाँ कहीं 4 पाई होगा तो एक ऐसे आएगा और एक ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे किस तरीके से ग्राफ बनते हैं। तो ग्राफ आप रैंडमली वैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्राफ बनाने में। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको रफली भी ग्राफ बनाकर बताता हूं, मुझे संतोष नहीं होता जब तक बच्चों को समझ ना आए। आपको मैं और एक बार बिना इस फॉर्मूले का यूज किए मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूं, जरा देखिए मेरे साथ। आपको यह पता होना चाहिए कि 0 से पाई पर बाउंड्री लाइन है, 0 से पाई पर आपको बाउंड्री लाइन खींच देनी है, ये पाई है, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। अब मैं बिना इसका यूज किए आपको ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। देखो जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसमें कांस्टेंट होगा ही नहीं, उसमें पाई 2 पाई कुछ होगा ही नहीं, तो आपको ऐसे स्टार्ट करना, तो ये y इज इक्वल टू एक्स और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स।
अब मुझे जीरो से मैंने 2 ब्रांच खींच दी, अब मुझे 2 पाई से ही खींचना है और किसी से नहीं खींचना है। तो 2 पाई से एक ऐसी जाएगी और एक ऐसी जाएगी, इधर भी 2 पाई है, इधर भी 2 पाई है, 2 पाई से एक ऐसी जाएगी और 2 पाई से एक ऐसी जाएगी। अब मुझे क्लियर है कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्लस एक्स तो होगा ही, प्लस एक्स तो होगा ही। बस ये पता करना है कि -2 पाई कब आएगा, एक्स की वैल्यू -2 पाई कैसे आएगी जबकि प्लस एक्स है। तो इसको इधर ले आओ, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई को इधर ले आए। मुझे एक्स की वैल्यू क्या चाहिए थी, -2 पाई चाहिए थी। एक्स की वैल्यू क्या चाहिए थी, -2 पाई। तो एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए -2 पाई, लेकिन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको मैं इधर लाया। मैं इसको इधर नहीं ले गया, मैंने इसको इधर लाया, तो 2 पाई प्लस एक्स हो गया, यानी ये है 2 पाई प्लस एक्स। ये नेगेटिव है, यानी ये -x तो होगा, लेकिन आगे क्या आएगा वो मैं जरा देख लेता हूं। नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया, ये 2 पाई एक्स प्लस एक्स है, तो इसमें नेगेटिव कर दो, इसमें दोनों को में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 पाई -2, ये हो गया। अब यहां पर x की वैल्यू पाई है, x की वैल्यू क्या है, पाई, 2 पाई है। x की वैल्यू यहां पर 2 पाई है, प्लस पॉजिटिव पाई है। अब मुझे यदि ये वाले पे लिखना है तो प्लस एक्स होगा, ये वाले पे लिखना है तो -x है। सपोज मैं प्लस एक्स वाले पे लिखना चाहता हूं, तो प्लस एक्स रखना है, तो -2 पाई को इधर ले आओ, यानी कि प्लस एक्स ये आ गया, ये प्लस एक्स है ना, तो इसको इधर ले आए, तो -2 पाई प्लस एक्स, -2 पाई प्लस एक्स। ऑब्वियसली अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये +2 पाई हो जाएगा, +2 पाई और ये -x हो जाएगा। बन गया ग्राफ। कितनी आसानी से ग्राफ बन सकते हैं, कितनी आसानी से ग्राफ बन सकते हैं, वो आपको सीखना है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं, इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे और इस पे नेक्स्ट देखते हैं जरा tan वाला ग्राफ, tan और cot के ग्राफ देखते हैं, फिर अपन sec cosec के ग्राफ देखेंगे। प्रिंसिपल डोमेन आपको याद होनी चाहिए, जैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x है, तो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू होना चाहिए, प्रिंसिपल डोमेन है इसका -π/2 से लेकर π/2 तक नेगेटिव साइन के साथ, ओपन ब्रैकेट, -π/2 से लेकर +π/2 ओपन ब्रैकेट के साथ, ये प्रिंसिपल डोमेन है। बस प्रिंसिपल डोमेन अपने को मिल गया तो बहुत सारी परेशानी अपनी सॉल्व हो गई। क्यों? इसकी वैल्यू डायरेक्टली x हो जाएगी, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। यदि x आपका प्रिंसिपल डोमेन में है तो ये x जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, तो यदि नहीं है तो मैं ग्राफ के थ्रू उसको ले आता हूं। मुझे आइडिया, मैंने आपको अभी सिखाया कि ग्राफ क्या करता है, ये ग्राफ क्या करता है, जो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच नहीं है उसको π/2 से π/2 के बीच ले आता है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं, हाँ राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं, -π/2 से π/2, तो पहले वो ब्रांच बना लो, -π/2 से π/2, इधर भी और इधर भी, ये π/2 है, ये -π/2 है, ये भी π/2 है, ये भी -π/2 है। आपको समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये π/2 है तो ऑब्वियसली ये 3π/2 होगा, आगे 5π/2 होगा, -3π/2, बस सफिशिएंट है इतना। पहले एक बैकग्राउंड बना लिया कि -π/2 से π/2 x की वैल्यू है, तो जो x होगा वही y होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू y है, तो जैसा x में था वैसा मैंने y में बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखिए ग्राफ को, इसको पहले इधर लाइए, ये हो गया tan y इज इक्वल टू tan x, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू, यदि tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ऐसा होता है, n पाई प्लस अल्फा। तो y इज इक्वल टू हो गया n पाई प्लस x, n की वैल्यू 0 पुट करिए तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा पहला, फिर n की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है और n की वैल्यू -1 पुट करनी है। +1 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस x, ये बहुत ही आसान ग्राफ बनेगा अभी आपका, और -1 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -पाई प्लस x, x प्लस ही रहेगा, x प्लस ही रहेगा, यहाँ भी प्लस x है, यहाँ पर प्लस x है। n की वैल्यू 2 रखकर देख लो, n की वैल्यू -2 रखकर देख लो, तो 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस x, अभी भी प्लस x है, 2 पाई प्लस x, यहाँ पर रखेंगे तो y इज इक्वल टू -2 पाई, लेकिन x तो प्लस ही रहेगा,
माइनस, यहाँ पे n की जगह पर माइनस रखना है ना, हो गया। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स हमेशा ओरिजिन से पास होगी, हमेशा ओरिजिन से पास होगी। मतलब ये स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ इट इज बेटर देन प्रीवियस, नाउ इट इज बेटर देन प्रीवियस। ये हो गया x की वैल्यू, यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा तो y सीधा x हो जाएगा, y की वैल्यू सीधा x हो जाएगी। अब जरा देखिए नेक्स्ट, पाई प्लस एक्स, तो मैं x की वैल्यू क्या होगी पहले मैं y जीरो पुट करके देख लेता हूँ। y जीरो पुट करूंगा तो x माइनस पाई आ जाएगा, माइनस पाई किधर है, ऑब्वियसली इधर आएगा। तो ये ग्राफ इज लाइक दिस, क्योंकि ग्राफ तो ऊपर ही बनना है, माइनस पाई क्योंकि x की वैल्यू माइनस पाई चाहिए थी ना मुझे, y जीरो पुट करूंगा तो x माइनस पाई आ जाएगा, तो माइनस पाई यहां पर है, तो ऐसा ग्राफ बन गया। लेकिन पाई बाई टू पर आपको ओपन रखने हैं, पाई बाई टू पर ये ओपन रखने हैं, क्योंकि पाई बाई टू को इंक्लूड नहीं करना है। अब यहां पर जरा देखिए x क्या आएगा, y जीरो पुट करने पर x आएगा प्लस पाई, तो प्लस पाई किधर है, इधर है। तो ग्राफ इज लाइक दिस, ये लीजिए। तो ये ग्राफ है आपका पाई प्लस एक्स, और ये ग्राफ है आपका माइनस पाई प्लस एक्स। नेक्स्ट ग्राफ बनाना है आपको, तो ये देख लीजिए 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई कहां मिलेगा, आगे मिलेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 पाई, तो माइनस 2 पाई कहां पर हो जाएगा, माइनस 2 पाई ऑब्वियसली इधर आएगा, तो वो ग्राफ इधर बनेगा, पर उसकी जो ठीक है अब ये बना नहीं रहे, ये माइनस 2 पाई आ गया। x की वैल्यू प्लस 2 पाई, ये हो गया, ठीक है। तो ये 10 का ग्राफ है, इसके भी क्वेश्चन अपन कर लेंगे। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से अपन बाकी के तीनों ग्राफ जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, किस तरीके से ग्राफ बनाना है वो मैंने आपको समझा दिया। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा।